आपका पार्टी का नंबर है आपके पास? पार्टी का हाँ तो पार्टी के बात करा दो आप। चलो नहीं, इसके पहले मैं उसको बोल दूंगा साहब बात कर रहे हैं थोड़ा। हाँ तो गाली वाली नहीं सर, नहीं, मुझे नहीं, एक दूसरे को गाली न दे, ये कह रहा हूँ मैं। सर तो बोल दूं, हाँ बोल दो। यही बोल दूं क्या कि बाहर जाके नहीं यही बोल दो कि जैसे हमेशा अपनी पत्नी के लिए बोलते हो वैसे नहीं, थोड़ा अदब से बोलो, स्पीकर ऑन करके बोलना, इनका असली विचार तो पता चले। हेलो, अरे एक मिनट धीरे बोलो। साहब को मैं फोन दे रहा हूँ, ठीक है? साहब बात करेंगे आपसे, तो आप बिल्कुल हल्ला नहीं करना, धीरे धीरे बात करो, ठीक है? ठीक है, अब मैं दे रहा हूँ साहब को फोन, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ दो। आपके मिस्टर जगदीश, आप एक्स पार्टी जो आपका तलाक मिला था उसके बाद क्या आपने दूसरी शादी की है क्या आपने? जी नहीं सर, नहीं किया। ये आपके साथ आपको एक बार मिलना चाहती है, क्या आप बोल रहे थे, एक बार रूबरू मिलना चाहती है ये मिस्टर जगदीश? ये आपकी पत्नी जो आप अभी इट इज इन्फॉर्म्ड बाय मिस्टर जगदीश, आप रह कर रहे हो आजकल, रहते कहाँ? रहता हूँ एमपी, झाबुआ रहता हूँ। हाँ अभी गुजरात आया हुआ हूँ, गुजरात। अच्छा, इट इज इन्फॉर्म्ड बाय जगदीश दैट नॉर्मली ही लिव्स इन झाबुआ बट प्रेजेंटली ही इज इन कहाँ पे हो आप? बड़ौदा? गुजरात, बड़ौदा। ही इज इन बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। वहाँ क्या आप काम वगैरह करते हो, सर्विस है आपकी? मैं रिटायर्ड हो गया हूँ सर। तो फिर वहाँ आप किसके साथ रहते हो? मैं रिटायर्ड जियोलॉजिस्ट हूँ सर। हाँ तो अभी तो नौकरी मेरी गुजरात गवर्नमेंट में जी, मेरी गुजरात गवर्नमेंट में एज ए रिटायर्ड जियोलॉजिस्ट हूँ सर मैं। हाँ मैं यहाँ आना जाना मेरा गुजरात में रहता है, पर बॉर्डर पे ही है मेरा, झाबुआ से 100-150 किलोमीटर पे ही। नहीं तो आप अकेले रहते हो किसके साथ, किसी परिवारजन के साथ? वैसे मैं झाबुआ ही रहता हूँ अधिकांश, पर यहाँ आना जाना, गुजरात में 40 साल नौकरी किया तो आना जाना रहता है, तो अकेले खाना तो होटल में खा लेता हूँ, रह लेता हूँ, फिर चला जाता हूँ अपने गांव झाबुआ। और झाबुआ में किसके साथ रह रहे हो आप? झाबुआ में हमारे दो भाई है, हमारे फादर तो एक्सपायर हो गए। हाँ और फादर में छोटा भाई भी मेरे से एक्सपायर, एक सबसे छोटा भाई है। ठीक है। मेरा बेहतर So घर है हमारा। he is sometime living in Gujarat where he was working as a geologist. और मैडम आप किसके साथ रहती हो? सर मैं भाइयों के पास रहती हूँ। Whereas श्रीमती पवन रेखा submit that she is living with her brothers, है ना? तो आपसे ये एक बार मिलना चाहती है, इनकी बड़ी दिली तमन्ना है कि साहब एक बार जगदीश जी से हम आमने सामने बैठ के बात कर ले, चाहे कोर्ट में या मीडिएशन सेंटर है वहां पे। क्या आप अपनी पत्नी जिनसे, सुनिए मेरी बात सुनिए, पत्नी जिनसे आपने तलाक ले लिया है उनके लिए एक बार इतना बड़ा दिल कर सकते हो कि एक बार इनसे मिल लो, इनकी इच्छा? सर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अब एज फैक्टर मेरी 70 ईयर एज हो गई है सर। हाँ और मुझे जर्नी करने में तकलीफ रहती है, तो भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करना होगी तो आप अगर कहेगा तो बात करने को तैयार हूँ सर। ये मैडम ये कह रहे हैं कि अब इनकी 70 साल की उम्र हो गई है, यात्रा में बहुत शारीरिक तकलीफ होती है, लेकिन ये आपसे वीडियो कॉल पे बात करने को तैयार है। आप कितने साल की हो? आप कितने साल की हो? सर मैं 65। सर मेरा आपसे निवेदन है, आप मुझे उनसे एक बार मिलवा दीजिए सर। मैडम मैं केवल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट, लेकिन कोर्ट को हर वो काम करना चाहिए जिससे पक्षकारों में, समाज में शांति पैदा हो। अब वो मिलवाना उनकी एक प्रॉब्लम है, मतलब अगर वो है, पहले देखिए हर काम उंगली पकड़ के नहीं, अगर एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में आप लोगों की कुछ बात हो सकती है ना, देन इट इज बिटवीन यू कि आप उनके यहाँ जाएं, वो आपके यहाँ आए, कहीं बीच की जगह पे मिल लें जहाँ की ट्रेन की इजी जर्नी हो। सपोज झाबुआ इंदौर के पास है,
अगर बालाघाट से इंदौर की कोई अच्छी कनेक्टिविटी है, आप वहां जा सकती है। मे बी बालाघाट से आई थिंक वहां पे नागपुर एयरपोर्ट कितना पास पड़ता है आपके? आप वहां इंदौर जा सकती है, फ्लाइट से जा सकती है। तो अब मैं इनको ये तो नहीं कह सकता कि अच्छा आप बताएं कोई ऐसा, ये बड़ौदा में तो इंदौर बड़ौदा फ्लाइट से कनेक्ट है क्या? नहीं है सर, इंदौर से बड़ौदा नागपुर अगर ये मानो नागपुर से बड़ौदा आ जाए, ये आपके आ जाए, तो आप इनको घर में एक पूर्व पत्नी की तरह, मानो एक एटलीस्ट पूर्व पत्नी की तरह, एक नारी की तरह सम्मान से बुलाओगे, बिठाओगे, खाना खिलाओगे, इनसे हालचाल पूछोगे कि नहीं? मैं इंदौर आ सकता हूँ सर, इंदौर तक। नहीं, और ये अगर बड़ौदा आ जाए तो? नहीं, मैं इंदौर झाबुआ से मेरा नजदीक पड़ता है, 150 किलोमीटर तक झाबुआ। तो मैं यहाँ तो कम रहता हूँ, मैं झाबुआ ज्यादा रहता हूँ। तो झाबुआ से इंदौर मेरा 3 घंटे का रास्ता। तो मैं इंदौर, अगर ये वहाँ इंदौर आएंगे तो मैं इंदौर मिल सकता हूँ सर। ये आपसे इंदौर में मिलने को तैयार है? सर मैं मिलने को तैयार हूँ सर, इंदौर में। तो ठीक है, ये भी इंदौर में तैयार है, ठीक है। तो अब आप लोग पहले वीडियो कॉल पे, आफ्टर इंक्वायरिंग फ्रॉम बोथ द पार्टीज, it is submitted by both the parties that they are ready to meet in person at Indore, and time, place and other formalities shall be decided by them on video or audio call. आप अपना मोबाइल नंबर बताइए और इनका कॉल उठा लेना। आप अपना मोबाइल, हाँ, मोबाइल नंबर बताइए। आपके पास अपनी पार्टी का नंबर है, आपके पास अपने का नंबर एक्सचेंज। हम अभी ये आपके व्हाट्सएप पे नंबर भिजवा रहे हैं, तो अब आगे की फॉर्मेलिटीज आप टाइप वो कर ले, है ना। देयरफॉर केस इज एडजॉर्न्ड, लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स। अभी ये नंबर भेज रहे हैं, फिर आप लोग बात कर लीजिएगा, है ना। इस मौके को नहीं, देखिए शादी होना ना होना इज नॉट इम्पोर्टेंट। कई लोग शादी में भी इतने घुटे रहते हैं, भले से वो चेहरे पे कितनी भी मुस्कान लेके कहीं काम करते हो ऑफिस में, है ना। तो वो शादी का होना इम्पोर्टेंट नहीं है। और कई लोग शादी के बिना भी, एक फिल्म आई थी बिन फेरे हम तेरे, है ना, मतलब कहने का मतलब है दोस्ती, है ना, दोस्ती है। आजकल लोग लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दे रही है, कोर्ट भी मान्यता दे रही है कि अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन जीवन के इस उम्र में, जिससे जब भी हम प्रभु के पास जाए हम शांति से जा सके, हमको एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए, वरना दिल में ये बहुत बड़ा बोझ आप दोनों के ऊपर रहेगा। आपसे गलती हुई, इनसे गलती हुई, बराबर हुई, ज्यादा किससे हुई, ये तय करना केवल ईश्वर ही, जब आप लोगों का न्याय करेंगे, जब आप स्वर्ग में जाएंगे, तब ईश्वर ही तय करेंगे कि किसको स्वर्ग में सिंगल रूम मिलेगा, एसी डीलक्स, या किसी को कैसा मिलेगा। तब तक आप एक दूसरे के प्रति सहृदय बने रहे। बात जीवन की कब ईश्वर के यहाँ से बुलावा आ जाए किसी को पता नहीं है, ठीक है जी सर। तब आप लोग बात कर लीजिएगा, ठीक है जी सर, जी सर, ठीक है। हेलो, हाँ, अब ये आप वकील साहब को दे रहे, ठीक है। आफ्टर 4 वीक्स हो गया, चलिए। ये मेरा काम है, और इससे क्या एक माहौल, एक रेपो भी बनता है। किसी और 4 केस में जो वकील साहब सोच रहे हो कि आज हम वो कंप्लायंस नहीं हुई, इसके लिए अब वो आराम से बोल देंगे साहब ठीक है हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर लिबर्टी टू फाइल। बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना पेल लिया इस बात के लिए। नहीं, मैं ये फैमिली कोर्ट में था खंडवा में, वहां भी ऐसा ही पेल लेता था। मैं हमेशा इस चक्कर में रहता था कि कैसे, तो कई बार मुझे कोई अच्छा पोस्टर मिलता था तो खरीद के लाता था, वहां लगाता था। मैंने एक बार 15,000 का टीवी अपने पर्सनल खर्चे पे लगवा के वो लगवाया, जिससे लोग वीडियो कॉल कर सके। जब वो पति पत्नी झगड़ने में, तो वो अच्छे अच्छे वीडियो देखने लगे। उससे क्या, नहीं, जब उनके जो झगड़े हो रहे हैं ना, जैसे वो बच्चों के वीडियो चल रहे हैं, बच्चा आता है एक सेरेलैक खा रहा है, तो पति पत्नी जो
झगड़ रहे हैं, उस सेरेलैक बच्चे को देख के उनके मन में ये इच्छा है कि चलो अपन पति पत्नी की तरह रहे, अपना परिवार, तो ये प्रयास करना चाहिए टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा आज जो है इस बात को। नहीं सब दोनों का सम्मान, और इस उम्र में इनको साथ रह के एक दूसरे को रोटी नहीं खिलानी है, इस उम्र में इनको अपना परिवार आगे नहीं बढ़ाना है, एक दिल पे बोझ है, तो हो जाए तो अच्छा है, आपकी पार्टी के लिए भी अच्छा है, इनकी पार्टी के लिए। डाइवोर्स डिग्री नहीं हो, अब इनको केवल दोस्तों की तरह रहना है। अब ये डाइवोर्स डिग्री इज इमैटेरियल, केवल वो तो फिर प्रॉपर्टी की बात है, और आखिर में किसका सिंदूर लगे क्या फर्क पड़ता है, मरने के बाद सिंदूर किसका लगे, अरे फूल चढ़ जाए, गुलदस्ता चढ़ जाए, बहुत है, लंबी बात है। हाँ।